हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सक्सेस इन स्टॉक मार्केट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यानी कि स्टॉक मार्केट में हमें सक्सेस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वो एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहली फिगर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ वो फिगर देखने के बाद आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज, एक्सपीरियंस, फिर एक्सपीरियंस, नॉलेज 10%, 90%, ये क्या लिखा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन हम जब भी अगली फिगर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें अगर सक्सेस चाहिए तो वहाँ पे हमें किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस क्यों होता है, और एक कौन सी स्टेज रहेगी कि जहां पे जाने के बाद आपका लॉस कम होगा और बाद में आपका पोर्टफोलियो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आएगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक कीजिए। उसके आगे क्लिक करने के बाद एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हम जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते जाते हैं उसके जैसे हम वीडियो को पब्लिश करेंगे तो इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, राइट। और अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको हमारे जो मेंबरशिप के प्लान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपके नीड के हिसाब से आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो और डेफिनेटली आपके नॉलेज में भी गेन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अभी आपके सामने अगली स्लाइड ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने लिखा है कि सक्सेस इन स्टॉक मार्केट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो वो किस तरह से है। स्टॉक मार्केट में अगर हमें सक्सेस चाहिए तो वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, तो वो किस तरह से हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम ये फिगर को अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करते, इसका डिटेलिंग करते, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में हमें सक्सेस चाहिए तो किस तरह से एक्सपीरियंस काम करता है। तो यहाँ पे जो हमने फिगर बनाई है इसे हम वन बाय वन स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का सोचते हैं, तो आप बिगिनर लेवल पे रहते हैं, राइट। जब भी हम बिगिनर लेवल पे रहते हैं तो हम नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। अभी हम नॉलेज को गेन करने के लिए हम अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, गूगल पे सर्चिंग कर सकते हैं, इंटरनेट पे अलग अलग सोर्सेस रहते हैं, उससे हम नॉलेज में गेन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम नॉलेज में गेन करने का शुरू करते हैं तो मान लीजिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का देख लेते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस का देख लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो हम उसके बाद चार्ट पैटर्न्स रहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं। तो बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक और इंटरमीडिएट लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक जितना भी नॉलेज है, जितने भी चार्ट पैटर्न्स है, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है, हर एक इंफॉर्मेशन हम लेने की कोशिश करते हैं। और कुछ महीनों बाद हमें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आती है, हमें समझ में आने लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या रहता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है, स्टॉक मार्केट क्या रहता है। उसके बाद हमें अगर हम टेक्निकल एनालिसिस का देख लेते हो तो हमें वहां पे समझ में आता है कि चार्ट क्या रहते हैं, चार्ट पैटर्न क्या रहते हैं। हम अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स की स्टडी करते हैं और हमें फिर लगने लगता है कि हमें मार्केट अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बना लेते हैं। तो वो लेवल पे आने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें नॉलेज अच्छी तरह से आ गया है, हमने पूरी तरह से स्टडी किया, अभी मार्केट में हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे अच्छी तरह से देखा होगा तो यहाँ पे बिगिनर लेवल जो हमने लेफ्ट टॉप पे लिखा है उसके नीचे हमने नॉलेज का एक बॉक्स बनाया है और उसमें हमने 10% लिखा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस चाहिए तो जब भी आप बिगिनर लेवल के लोग रहते हैं, आप वहां पे जब भी नॉलेज लेते हैं, कितना भी नॉलेज आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि बेसिक लेवल का नॉलेज रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज रहेगा, एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज रहेगा, हर एक चीजों का अगर आप भी नॉलेज भी ले लेते हैं तो भी आप खाली 10% का ही नॉलेज ले पाते हैं, राइट। यानी कि जब भी आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं और आप पूरी तरह से डेडिकेट होकर कुछ महीनों तक आप पूरी तरह से पढ़ाई करके जब भी आप नॉलेज गेन करते हैं तो यहाँ पे भी पूरा नॉलेज गेन करने के बाद भी आपको खाली 10% का ही नॉलेज मिल जाता है, राइट।
क्योंकि ये नॉलेज पूरी तरह से थ्योरेटिकल रहता है, प्रैक्टिकल नहीं रहता। ये नॉलेज में खाली आपको नॉलेज ही मिलेगा, इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस आपको कब मिलेगा? जब भी आप पैसों के साथ ट्रेडिंग करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप पूरी तरह से नॉलेज लेंगे तब भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे हम 10% का ही काउंट करेंगे, राइट। और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ही गलती हो जाती है कि बुक्स पढ़कर, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर कर, अलग अलग वीडियोस देखकर। दोस्तों, वीडियो जब भी आपको शेयर किया जाता है या तो कोई बुक्स आपको शेयर किए जाते हैं, उससे आपको नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक्सपीरियंस मिलने के लिए आपको जो भी आपने बुक में पढ़ा है, जो भी आपने वीडियो में देखा है, उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, पैसों के साथ ट्रेडिंग करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। जब तक आप खुद से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करते तब तक वो आपका खाली नॉलेज ही रहेगा, वो थेराटिकली नॉलेज रहेगा, और थेराटिकल नॉलेज के साथ आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और जब भी आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर रहते हैं तो यहाँ पे आप यही करते हैं कि 10% का आपका स्टॉक मार्केट में जो भी सक्सेस होने के लिए हमें जितने भी, मान लीजिए कि 100% की जरूरत रहती है, तो नॉलेज लेने के बाद हमारा हमारा खाली 10% ही कंप्लीट होता है, और वहाँ पे हमें लगने लगता है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है, हमने पूरी तरह से स्टडी की है, और फिर वो 10% नॉलेज के साथ हम एक्सपीरियंस लेने का शुरू करते हैं, हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरी तरह से नॉलेज लिया है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हम बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, और फिर उसका नतीजा आने लगता है बिग लॉस। ये बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये होता है। तो यहाँ पे 10% नॉलेज के साथ जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे तो उसका नतीजा आ जाता है बिग लॉस। और जब भी हमें बिग लॉस आता है, पहला लॉस होगा हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर दूसरा लॉस होगा हमें फिर से एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस किस तरह से रहेगा? तो एक्सपीरियंस रहेगा कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता लगता है कि ये करने के बाद हमें बड़ा लॉस हुआ है। तो पहला लॉस जब भी होता है तो हमें ये पता लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ये किया तो हमें बड़ा लॉस हो गया। फिर सेकंड टाइम में फिर हम ये कुछ तो अलग करते हैं, फिर हमें वहां पे लॉस होता है, फिर से हमें पता लग जाता है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये करने के बाद हमें लॉस हुआ है। इस तरह से हमें एक्सपीरियंस मिलते जाता है, मिलते जाता है। तो 10% नॉलेज के साथ जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस मिलते जाता है वो हमें बिग लॉस देते जाता है। अभी हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नीचे वाले रो में आते हैं, वहां पे हमने लिखा है इंटरमीडिएट लेवल। अभी दोस्तों, जब भी हम 10% नॉलेज के साथ ट्रेड करते हैं और हमें लॉस होने लगता है, बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस हमें एक्सपीरियंस देते रहते हैं। वो एक एक्सपीरियंस की स्टेज रहती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कर रहे थे उससे हमें बड़ा लॉस हो रहा था, राइट। तो उसके बाद जब भी हमारे पास एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज आता है, तो हम वहां पे इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, और वहां पे इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां पे हमें समझ में आता है कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये ट्रेडिंग सेटअप के साथ ट्रेड करना चाहिए, इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना चाहिए, इस तरह से मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहिए, इस तरह से क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहिए, इस तरह से हमें पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। पूरा साइकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट रहता है वो जब भी हम इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स रहते हैं वहां पे हमें समझ में आता है। तो वहां पे एक्सपीरियंस हमारा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और वो एक्सपीरियंस हमें नॉलेज देते जाता है, करेक्ट। और वो एक्सपीरियंस हमें 90% नॉलेज देगा। यानी कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि 100% अगर हमें स्टॉक मार्केट में नॉलेज चाहिए, अभी 100% यानी कि पूरी तरह से मैं 100% यानी कि हमें पूरा ही नॉलेज है, ऐसा मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूं। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसमें हमने कहा है कि स्टॉक मार्केट में हम जो भी लर्निंग करते हैं वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। ये लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हम स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं वहां पे हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। एंड ऑफ द डे रहेगा, एंड ऑफ द मंथ रहेगा, या तो एंड ऑफ द ईयर रहेगा। हम जिस तरह की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो एंड रिजल्ट हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। उसके हिसाब से मैं 100% का कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि हमें 100% स्टॉक मार्केट में नॉलेज है, राइट। 100% तो स्टॉक मार्केट में नॉलेज हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हर एक ट्रेडर्स का अलग अलग तरीका रहता है। कोई इक्विटी में ही ट्रेड करता है, एफ एंड ओ में ट्रेड ही नहीं करता। इक्विटी में ट्रेड करेगा तो उसके पास इक्विटी के स्ट्रेटेजी रहेंगे, एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी उसके पास नहीं रहेंगे। कमोडिटी में किस तरह से ट्रेड करना है उसको पता नहीं होगा। तो एक्सपर्टाइज लेवल के हिसाब से जो भी हम इक्विटी में भी हम इंट्राडे में कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी उसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहेंगे। तो हम जिसमें भी एक्सपर्टाइज है, जिस भी तरह की हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम अगर हमारा 100% देते हैं और उसके हिसाब से हमें सक्सेस चाहिए, तो नॉलेज जब भी लेते हैं तो
हमें 10% खाली 100% का मिल जाता है, और फिर बाद में जो भी हम एक्सपीरियंस लेते जाते हैं उससे हमारा जो रिमेनिंग 90% है वो कंप्लीट होता है। तो जब भी ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट लेवल के जब भी आप ट्रेडर बन जाते हैं और वहां पे आप जो भी एक्सपीरियंस लेने लगते हैं तो वहां पे आपका 90% क्लियर हो जाता है। यानी कि जब भी बिगिनर लेवल पे आपने नॉलेज लिया था वो खाली आपका 10% था, लेकिन वो उसे आप जब भी अप्लाई करने लगेंगे, आप आपने अप्लाई करने की शुरुआत की, तो वो टाइम पे वो 10% का रिमेनिंग जो 90% बचा था तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो लेवल पे आपको बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे। राइट, इस तरह से बहुत बार होता है। अगर गाइडेंस सही नहीं रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम पे आता है। अभी अगली स्टेज में देखो किस तरह से होता है। तो हम जब भी एक्सपीरियंस लेते हैं हम इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर रहते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर रहेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि हम हर तरीके से नॉलेज लेना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी, हम मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, पेशेंस, डिसिप्लिन, पूरी चीजों के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। और जो भी एक्सपीरियंस आते रहेगा तो वो 90% एक्सपीरियंस के साथ जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो उसका कन्वर्जन फिर से नॉलेज में हो जाएगा। यानी कि पहले क्या हो रहा था, हमने नॉलेज लिया था, उसका कन्वर्जन हमने एक्सपीरियंस में किया। नॉलेज हमारा थेरोटिकल नॉलेज था पहले स्टेप में, तो थेरोटिकल नॉलेज का हमने जब भी एक्सपीरियंस में कन्वर्जन किया तो हमें वहां पे बड़े लॉस हो गए। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है दोस्तों, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं और जो भी एक्सपीरियंस आपका बन रहा है वो आपका नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो भी नॉलेज आपका क्रिएट हो रहा है वो एक्सपीरियंस थ्रू क्रिएट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस आपको नॉलेज देगा। तो जो भी एक्सपीरियंस आपको नॉलेज देता है वहां पे आगे जाने के बाद सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 90% हो जाएगा। आपको 90% के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजों का पता लग जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, ये पूरा आपको पता लग जाएगा। और उससे जो आपका नॉलेज क्रिएट हो जाएगा उससे आपका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, लेस लॉस लेस प्रॉफिट। यानी कि जब भी आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो भी आप यहाँ पे किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पे भी आपका पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका लेस लॉस और लेस प्रॉफिट रहेगा। बिगिनर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपका बिग लॉस था, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के बाद एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीजों का नॉलेज मिल जाता है और उसे अप्लाई करने के बाद आपका जो बिग लॉस था वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस लॉस में। और यहाँ पे अगर आप पहली दफा देखेंगे तो खाली हमने बिग लॉस लिखा है, वहां पे हमने प्रॉफिट ही नहीं लिखा है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनती है, प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा आपको आपके पोर्टफोलियो में, वहां पे आपको खाली लॉस ही दिखेगा। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे जब भी आएंगे तो आपको लेस लॉस और लेस प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि कुछ तो प्रॉफिट आपको दिखना शुरू होगा। और फिर जो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें जो नॉलेज मिला था वो एक्सपीरियंस को और वो नॉलेज को अगर आप निचली वाली स्टेप देखते हैं तो जो एक्सपीरियंस 90% था और उसका कन्वर्जन जो नॉलेज में हुआ था उसको हम जब भी कोलैबोरेट करते हैं तो वो टुगेदर लीड्स टू सक्सेस। यानी कि जब भी हमें एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट लेवल के हम ट्रेडर रहते हैं वहां से हम जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं उससे जो भी नॉलेज हमें मिलता है दोनों को हम जब भी कंबाइन करते हैं तो इट लीड्स टू सक्सेस। तो वहां पे हम एक्सपर्ट लेवल के होने लगते हैं। जब भी हम एक्सपर्ट लेवल पे आते हैं तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही हायर लेवल पे रहता है। हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। मैक्सिमम टाइम पे हम अच्छी तरह से ट्रेड कर पाते हैं। 70-80 अगर मार्केट अच्छी तरह से बुल रन में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, तो आप 70-80-90% की एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड कर पाएंगे। अगर मार्केट बियर मोड में रहेगा तो भी आप 60-70% की एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पाएंगे। और रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये चीजों को साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आपकी हो जाएगी, पेशेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा, डिसिप्लिन आपके बन जाएंगे। ये पूरी चीजों का आप अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन करके जब भी आप एक्सपर्ट लेवल पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे सक्सेस कमा पाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेस लॉस मोर प्रॉफिट। तो ये सिचुएशन ऐसी रहती है कि आपको जो भी लॉस होगा ये बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम। अगर आप पोर्टफोलियो के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको कभी कभी तो लॉस हुआ हुआ दिखेगा, वो भी बहुत ही कम और कैलकुलेटेड लॉस रहेगा। और जो भी प्रॉफिट के स्टेटमेंट आपको दिखेंगे वहां पे आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। और कुल मिलाकर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका एंड रिजल्ट जो आ रहा है वो बहुत ही बड़े प्रॉफिट में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको सक्सेस मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से मार्केट में सक्सेस मिलता है। इसीलिए हमने कहा है कि मार्केट में सक्सेस चाहे तो एक्सपीरियंस थ्रू ही मिलेगा। जैसे कि बिगिनर लेवल पे आप नॉलेज लेंगे उससे सक्सेस नहीं मिलेगा दोस्तों, मार्केट में एक्सपीरियंस ही चाहिए और एक्सपीरियंस ही आपको बाद में जाकर सक्सेस देने वाला है और बहुत ज्यादा पैसे भी देने वाला है। लेकिन एक्सपीरियंस, अभी नॉलेज, जैसे कि मैंने कहा कि आपको नॉलेज चाहिए तो आप 2-3 दिन में भी एक बुक पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस के लिए आपको
कुछ साल मार्केट में बिताने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन में एक्सपीरियंस लेंगे। एक्सपीरियंस को हम ड्यूरेशन वाइज ही कैलकुलेट करते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आपको ड्यूरेशन वाइज ही देखना पड़ेगा, और मार्केट को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुछ साल मार्केट में देने पड़ेंगे। वो मिनिमम मोर देन 5 ईयर्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहूंगा तो मोर देन 5 ईयर्स आपको जब भी मार्केट में एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप अलग अलग तरीके के बुल रन्स, अलग अलग तरीके के बियर रन्स जो भी मार्केट में बनते रहते हैं उसका एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और उसके जरिए आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आप एक लेवल ऐसे आएगी कि आप वहां पे एक्सपर्ट लेवल पे ट्रेड करेंगे। आपको बहुत ही कम बार लॉस होगा, जो भी लॉस होगा बहुत ही कम और कैलकुलेटेड रहेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी आपको अच्छी तरह से प्रॉफिट में दिखेगा। तो इस तरह से नॉलेज लेने के बाद एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हमें बहुत सारे सालों के लिए लेना है, और वो एक्सपीरियंस जो भी मिलता रहता है उसको हमें नॉलेज में कन्वर्ट करना है। और एक्सपीरियंस और नॉलेज को मिलाकर हमें एक हमारी सिस्टम डेवलप करनी है, और जो भी सिस्टम रहेगी वो हमें मार्केट में सक्सेस देगी। और इसीलिए हमने कहा है कि मार्केट में अगर हमें सक्सेस चाहिए तो पूरी तरह से हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। राइट दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मुझे जो भी बताना था मैं बता चुका हूँ दोस्तों। मुझे लगता है ये लर्निंग पर्पस के लिए हमने जो भी वीडियो बनाया था और इसमें हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।